नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन कंप्यूटर की क्लास में। आज हम नेक्स्ट आगे वाली क्लास लेंगे और आज की क्लास में हमारा जो आउटपुट का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे आउटपुट में प्रिंटर पढ़ रहे थे और प्रिंटर में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर वैसे आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इंपैक्ट होता है। इंपैक्ट प्रिंटर मैंने बता दिया जो टाइपराइटर के समान कार्य करेंगे, यानी कि जो कार्य करते समय शोर करते हैं वो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जिसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या हो, शांत हो, यानी कि प्रिंटर का जो प्रिंट हेड है वो सीधा कागज से नहीं टकराता है। अगर टकराएगा तो आवाज आएगी, जैसे टाइपराइटर की आवाज आती है, वो इंपैक्ट प्रिंटर हो गए। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रिंटर आते हैं उनकी प्रक्रिया क्या होती है, कार्य करने की प्रक्रिया शांत होती है, यानी कि प्रिंटर का प्रिंट हेड कागज से सीधा नहीं टकराता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था पीछे वाली क्लास में, फिर मैं बता देता हूं। नॉन इंपैक्ट जो प्रिंटर है वो इसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या होती है, शांत होती है, शांत होती है, यानी कि ये आवाज नहीं करता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होता है कि इस प्रिंटर का प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड मतलब जहां से अक्षर छपते हैं, प्रिंट हेड सीधा कागज से नहीं टकराता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट देख लेना, इसमें प्रिंटर का प्रिंट हेड सीधा कागज से नहीं टकराता है, नहीं टकराता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, यानी कि जो आवाज करे वो तो इंपैक्ट, जो आवाज नहीं करे वो नॉन इंपैक्ट, या फिर जो सीधा कागज से प्रिंट हेड टकराए वो तो इंपैक्ट प्रिंटर, और जो नहीं टकराए वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसके प्रकार, किसके? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, कितने प्रकार, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है। तो इसका प्रकार आ गया, यहाँ पे मैं बताता हूं। एक तो आ गया इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। एक आ गया इसमें लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। एक आ गया थर्मल प्रिंटर। तीसरा क्या आ गया इसमें? थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, एक आ गया इसमें प्लॉटर। ये इसके प्रकार होते हैं, प्लॉटर भी प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंकजेट, इंक मतलब स्याही, जेट मतलब छिड़कना, यानी कि इसमें जो स्याही जो यूज होगी ना वो लिक्विड स्याही यूज होगी। कौन सी? लिक्विड स्याही यूज होगी। ठीक है, छिड़काव करता है, यानी कि जब भी किसी पेज पर पिक्चर का निर्माण होता है तब ये प्रिंटर, इसमें जो प्रिंट हेड होता है वो छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करता है। उस छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव से क्या बनती है, पेपर पर इमेज बनती है। ठीक है, और इसमें मैं बता देता हूं कि इस प्रिंटर में प्रिंट हेड के द्वारा, मैंने बता दिया प्रिंट हेड क्या होता है, जहां से अक्षर छपते हैं, प्रिंट हेड के द्वारा छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव, छोटी छोटी स्याही की द्वारा, इस प्रिंटर में प्रिंट हेड के द्वारा स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव
छिड़काव से कागज पर इमेज का निर्माण होता है, इमेज का निर्माण होता है। इतना आया ना समझ में? फिर से देखो, यानी क्या है, इस प्रिंटर में प्रिंट हेड, यानी कि सभी प्रिंटर में क्या होते हैं, प्रिंट हेड होते हैं। प्रिंट हेड का मतलब होता है जहां से अक्षर छपते हैं, ठीक है, के द्वारा, यानी कि प्रिंट हेड के द्वारा क्या होगा, स्याही की जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो छिड़की जाएगी। किसके द्वारा? प्रिंट हेड। उस जो छोटी छोटी बूंदे छिड़की गई है उससे क्या होगा, कागज पर इमेज का निर्माण होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बूंदों को छिड़क कर इमेज बनाता है और अक्षरों को प्रिंट करता है, ये ध्यान में रखना। और क्या होता है इसमें, इसमें नोजल लगी होती है। क्या लगी होती है? नोजल। इस तरह से नोजल लगी होगी इसमें, ठीक है। इसमें कलर लगे होते हैं, 4 नोजल होती है इस तरह से, इनको नोजल बोलते हैं। इस तरह से नोजल, इनमें कलर होता है, ठीक है। इसमें 4 कलर होते हैं, एक तो होता है लाल होता है, एक पीला होता है, एक नीला होता है और एक काला होता है। 4 हो गए ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रिंटर में नोजल लगी होती है? स्याही की नोजल लगी होती है। इन नोजलों में क्या होता है, इंक डली होती है, ठीक है। इन्हीं से ही अलग अलग कागज पर अक्षर छपते हैं, अलग अलग कलरों में छपते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नोजल का जो निर्माण यूज होता है वो कौन से में होगा, वो इंकजेट प्रिंटर में होता है। इसमें नोजल लगी होती है, लगी होती है, जिसमें कलर, जिसमें रंग लाल, पीला, नीला और काला होता है, और काला होता है। ये ध्यान रखना, नोजल किसमें लगी होती है, कौन से प्रिंटर में? इंकजेट प्रिंटर में लगी होती है, और इनमें ये कलर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तभी इसमें कलर प्रिंटिंग का भी यूज नहीं किया सकते। घर में जो नॉर्मल काम के लिए जो हम प्रिंटर यूज में लेते हैं ना, वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों इसमें, देखो ये प्रिंटर सस्ता प्रिंटर होता है। क्या होता है? सस्ता प्रिंटर होता है। यह सस्ता प्रिंटर है, ठीक है। तारों से जुड़ा होता है। क्या होता है? तारों से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। क्या होगी? क्वालिटी कम होती है। ये इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आपके? ठीक है। नोजल जिसमें लगी होती है वो इंकजेट प्रिंटर होता है। 4 कलर होते हैं इसमें, ठीक है। और जो छोटी छोटी बूंदों को छिड़क कर कागज पर इमेज का निर्माण करता है वो इंकजेट प्रिंटर। आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं लेजर प्रिंटर। क्या पढ़ेंगे? लेजर प्रिंटर। ये थ्योरी में जो लिखवा रहा हूं ना, ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप साथ साथ में लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। लेजर प्रिंटर की हम बात करते हैं, 2 नंबर इसका ऑप्शन आता है इसमें, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, ठीक है। उत्तम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर माना जाता है वो लेजर प्रिंटर। इससे भी अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है वो होता है प्लॉटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर में जो कागज प्रिंट किए जाएंगे, यानी कि लेजर प्रिंटर में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। पहली बात तो ये, इसमें लेजर किरण से चलती है, यानी कि ये प्रिंटर है, ठीक है। हमने चाहे फोटोकॉपी निकालनी हो चाहे प्रिंट निकालनी हो, तो इसमें ये कांच लगा है, यहाँ पे ऊपर ग्लास। जैसे ही प्रिंट दिया तो यहाँ से लाइट चल के यहाँ पे जाके वापस आती है, वो लाइट आती है ना, वो ही लेजर किरण होती है। उसी से ही कागज पर अक्षरों का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें लेजर किरणों का उपयोग होता है। लेजर प्रिंटर, लेजर किरणों का उपयोग होता है, एक तो ये।
पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरे अगर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो यूज किया जाता है वो व्यवसायिक और कार्यालयों के काम के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें व्यवसायिक और कार्यालय ऑफिस होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। यह व्यवसायिक और कार्यालय के काम में यूज किए जाते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, इसमें व्यवसायिक और कार्यालय क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये जो लेजर प्रिंटर है ये फोटोकॉपी भी करता है और प्रिंट भी निकालता है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना कि फोटोकॉपी के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है, ये लेजर प्रिंटर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। यह प्रिंटर फोटो कॉपी के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, ये ध्यान रखना। क्या? फोटोकॉपी के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? लेजर प्रिंटर कार्य करता है। दूसरी बात, अब देखो इसमें आगे और क्या विशेषता है इसकी विशेषता ये है कि इस प्रिंटर को पीपीएम में मापा जाता है, पेजेस पर मिनट में मापा जाता है, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है इसमें मापा जाता है। लेजर प्रिंटर को किस में मापा जाएगा? पीपीएम, पेजेस पर मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट करता है। और ये प्रिंट करता है 300 से 60 से 300 तक इसको प्रिंट करता है। ठीक है, इस प्रिंटर को पीपीएम, पेजेस पर मिनट में मापा जाता है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इसकी स्पीड 300 से 600 पीपीएम होती है। कितनी स्पीड होगी? 300 से 600 पीपीएम होगी और मापा किस में जाएगा? पीपीएम, पेजेस पर मिनट में मापा जाएगा। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किस प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज किया जाता है। वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ये ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही, ड्राई टोनर का यूज किया जाता है। इस प्रिंटर में, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, किसका यूज होगा? सूखी स्याही का यूज होता है। ये लेजर प्रिंटर था। ठीक है, लेजर प्रिंटरों का यूज उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज व्यवसायिक और कार्यालय के कामों में होगा। फोटोकॉपी सिद्धांत पर कार्य करता है। पीपीएम, पेजेस पर मिनट में मापा जाता है। स्पीड 300 से 600 पीपीएम होती है। सूखी स्याही का यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, तो प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डीपीआई में, डॉट पर इंच में। ठीक है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता है, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? डीपीआई, डॉट पर इंच। इसमें डॉट पर इंच में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई, डॉट पर इंच में मापी जाती है। यानी कि इंच के हिसाब से इसमें कितने अक्षर छपे हैं उस हिसाब से इसकी स्पीड गुणवत्ता मापी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रिंटर आता है अपने पास थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर आता है दोस्तों। तीसरा प्रिंटर हो गया इसमें
प्रिंटर, इसको हम पढ़ते हैं। थर्मल प्रिंटर, देखो थर्मल प्रिंटर में जो कागज है वो थर्मोक्रोमिक कागज यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रिंटर में कौन सा कागज यूज किया जाएगा? थर्मोक्रोमिक। और थर्मोक्रोमिक कौन सा कागज होता है? चिकना जो कागज होता है। कौन सा कागज? चिकना जो कागज होता है। जैसे एटीएम मशीन से जो स्लिप निकलती है ना कागज से, है ना, वो चिकना होता है, वो थर्मोक्रोमिक कागज है, ठीक है। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का यूज होता है इस प्रिंटर में, ठीक है। यानी कि थर्मल प्रिंटर में कौन से कागज का यूज होगा? थर्मोक्रोमिक। थर्मोक्रोमिक कौन सा कागज होता है? जो चिकना कागज होता है, ठीक है, जो छोटी साइज में प्रिंट करता है वो कागज होता है, ठीक है। और इसका जो यूज किया जाएगा थर्मल प्रिंटर का, वो यूज किया जाएगा एटीएम से निकलने वाली जो रसीद होती है उसकी छपाई में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटीएम से जो रसीद निकलती है उसकी छपाई में किस प्रिंटर का यूज किया जाएगा? थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गर्म तत्वों का यूज किया जाता है। इसमें गर्म तत्वों का यूज किया जाता है। गर्म तत्वों का यूज किया जाएगा तभी तो वो तुरंत ही रसीद निकलेगी और उसमें जो छपे हुए अक्षर है वो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि इसमें गर्म तत्वों का यूज किया जाता है। इसमें थर्मल प्रिंटर में यूज किया जाता है। और इसकी जो मुद्रण लागत है वो क्या होती है? अधिक होती है। इसकी मुद्रण लागत यानी कि उस कागज की मुद्रण लागत अधिक होती है। आया बात समझ में? तो ये थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। बाकी विशेषता जो है इनमें ये कुछ ही रहेगी। थर्मोक्रोमिक कागज पूछ लिया या फिर एटीएम से निकलने वाली रसीद पूछ लिया, गर्म तत्वों का पूछ लिया, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं इसमें प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा है? प्लॉटर। यह है सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है। ये ध्यान रखना, क्या ये सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर। इसका यूज कहां किया जाएगा? बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फोटो बनानी है, बड़े बड़े डायग्राम बनानी है, ठीक है, बड़े बड़े कलाकृतियां बनानी है, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज बैनर, पोस्टर, फोटो, उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां, चित्र, ग्राफ यानी कि बड़े बड़े पोस्टरों को प्रिंट करना है तो उसमें यूज किया जाएगा प्लॉटर। आदि में यूज किया जाता है, आदि में किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा है? प्लॉटर, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट प्रिंटर हम पढ़ते हैं। प्लॉटर हो गया ना, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के सारे प्रकार हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें आउटपुट की और कौन कौन से क्या क्या उपकरण रह गए वो हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें रह गया फ्लैक्सी, क्या रह गया? फ्लैक्सी। आउटपुट की बात करें फ्लैक्सी, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ये सारे प्रकार हो गए नॉन इंपैक्ट के, इंपैक्ट के। अब आउटपुट यूनिट कौन कौन सी बच गई उसके प्रकार हम और देखते हैं आगे प्रिंटर के बाद में। फ्लैक्सी,
फ्लैक्सी। फ्लैक्सी जब आप दुकान में जाते हो, किसकी दुकान पे, बाइक लेके चले गए, गाड़ी लेके चले गए, उसके नंबर प्लेट या फिर रेडियम नाम सुना होगा आपने कि फ्लैक्सी कार गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है या फिर रेडियम सीट होती है उसकी प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कार हो गई, गाड़ियां हो गई, बाइक हो गई, उसकी जो नंबर प्लेट पे जो नंबर छपते हैं ना, वो नंबर छपते हैं, वो किसी न किसी मशीन से छपते होंगे, वो प्रिंटर ही होता है, वो फ्लैक्सी बोलते हैं उसको। या फिर रेडियम सीट होती है, उसको प्रिंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि किसमें यूज किया जाएगा, कार गाड़ियों की नंबर प्लेट व रेडियम सीट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कार और गाड़ियों के नंबर प्लेट व रेडियम सीट को प्रिंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फ्लैक्सी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये आउटपुट यूनिट है, ये ध्यान रखना, ये कौन सी है, आउटपुट यूनिट है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें प्रोजेक्टर एक आउटपुट यूनिट है, यानी कि ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके पास में ये एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, ये इसमें जुड़ा हुआ है प्रोजेक्टर। इस कंप्यूटर में हम जो कुछ भी चलाएंगे वो इस यहां से एक प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश सीधे सामने टकराएगा तो उस पर्दे पर ये डायग्राम बनेगा जो यहाँ पे हमने चला रखा है। यानी कि बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। यानी कि पहले से हमने कोई भी कार्य का निर्माण कर रखा है, उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। आउटपुट है पहली बात, आउटपुट यूनिट है, ठीक है। बाकी जो होते हैं ना, इसमें जब पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको आउटपुट यूनिट पूछी जाएगी कौन कौन सी है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉरी, बड़ी मीटिंग व कॉन्फ्रेंसिंग में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना, इतना याद है। इसका यूज कहां कीजिएगा, बड़ी बड़ी मीटिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अगला इसमें आउटपुट यूनिट पढ़ते हैं, इसमें हेडफोन क्या है, आउटपुट यूनिट है, ठीक है। हम यहां से सुनते हैं, उसकी आवाज बाहर निकलती है ना, तो वो क्या है, हेडफोन आउटपुट है, ठीक है। इसका जो यूज क्या भी किया जाएगा, रेडियो में यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटरों में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये यूज किया जाएगा, इसमें ज्यादा आपने लिखने की जरूरत नहीं है, ये आउटपुट यूनिट है। और इसमें आउटपुट यूनिट रह गई आपकी प्रिंटर हो गया, ये फ्लैक्सी हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, और क्या रह गया दोस्तों, इसमें स्पीकर रह गया दोस्तों। इसमें क्या रह गया, स्पीकर। हेडफोन आ गया ना समझ में, कॉल सेंटरों में या फिर टेलीफोन सेंटरों में यूज किया जाता है, वो हम यहाँ पे लगाते हैं कानों पे, ठीक है। और इसमें रह गया स्पीकर, रह गया स्पीकर आपको पता है आउटपुट है, क्या है, आउटपुट है। इससे आवाज बाहर निकलती है ना, तो स्पीकर क्या हो गया दोस्तों, आउटपुट यूनिट हो गई, ठीक है। और स्पीकर काम क्या करता है, ध्वनि विस्तारक का काम करता है, ध्वनि को फैलाता है, क्या करता है, ध्वनि को फैलाता है, यह ध्वनि विस्तारक का काम करता है, ध्वनि विस्तारक का काम करता है। किसका काम करता है, ध्वनि विस्तारक का काम करता है, ठीक है। ध्वनि को फैलाता है, बाहर आती है आवाज, तो आउटपुट यूनिट है, ठीक है। अब देखो स्पीकर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में हमने स्पीकर जोड़ दिया, लेकिन जोड़ने से फायदा क्या, कंप्यूटर के कैबिनेट में साउंड कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। जो स्पीकर की जो तार लगेगी ना कैबिनेट में, ये कैबिनेट है, ठीक है, ये कैबिनेट हो गया, और ये स्पीकर हो गए यहाँ पे, ठीक है।
इसकी जो तारें होती है ये कैबिनेट पे यहाँ पे किसी न किसी डिवाइस में लगती है, किसी न किसी स्लॉट में लगती है ना, वो कैबिनेट में क्या होता है, साउंड कार्ड होता है। क्या होता है, साउंड कार्ड होता है। इस साउंड कार्ड में ये पिन लगती है, तब क्या चलता है, स्पीकर चलता है। ठीक है, ध्वनि विस्तारक का काम करता है और इसके लिए साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कैबिनेट जो ढांचा होता है ना, उसको कहते हैं कैबिनेट में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। ठीक है, ये होता है स्पीकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपनी आउटपुट यूनिट, सारी हमने करवा ली है, कर ली है यहाँ पे। आशा करता हूँ जरूर समझ में आएगी। और जो अब नए जुड़े हैं वो पीछे की क्लास देख लें, इनपुट हो गई, आउटपुट यूनिट होगी। अब इसका हम टेस्ट लेंगे इनपुट और आउटपुट यूनिट का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इनपुट आउटपुट दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे में करेंगे।